नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वर्क लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि घरों में आइसोलेटर क्यों लगाया जाता है। ओके, आइसोलेटर क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एमसीबी के बदले में आइसोलेटर क्यों घर में लगाते हैं। ओके, सबसे पहले एक छोटा सा डिफरेंस जान लेते हैं। एमसीबी में आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ट्रिप हो जाता है, जब ओवरलोड हो जाता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाता है। लेकिन अगर आपने आइसोलेटर लगाया हुआ है तो शॉर्ट सर्किट पे ना तो ये ट्रिप होगा, ना तो ये ओवरलोड पे ट्रिप होगा। ओके, दूसरी बात, ये आपको मैनुअली हाथ से ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ओके, आइसोलेटर एक मेन स्विच की तरह ही है, या आप बोल सकते हैं डीपी स्विच की तरह ही है, जिसको हम मैनुअली हाथ से ऑन ऑफ करते हैं। ओके, आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने आइसोलेटर को लेके एक हाउस वायरिंग डायग्राम बनाया हुआ है, ताकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेन मीटर है, उसके बाद मैंने आइसोलेटर लगाया हुआ है, उसके बाद मैंने 3 सिंगल पोल एमसीबी लगाया हुआ है जो 3 अलग अलग रूम से कनेक्ट होगा। ओके, तो जो 3 सिंगल पोल एमसीबी है उसका कनेक्शन हमने आइसोलेटर से किया हुआ है और सिंगल पोल एमसीबी को हमने 3 रूम के साथ कनेक्ट किया है। ओके, अभी मान लीजिए कि रूम नंबर 2 में कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में प्रॉब्लम होने के कारण या वायरिंग में प्रॉब्लम होने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओके, तो क्या हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने पर जो रूम नंबर 2 का एमसीबी है वो ट्रिप हो जाता है, लेकिन रूम नंबर 1 और रूम नंबर 3 का एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने आइसोलेटर लगाया हुआ है। ओके, क्योंकि आइसोलेटर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है, तो सिर्फ जिस रूम में फॉल्ट हुआ है उसी रूम का एमसीबी ट्रिप होगा। ओके, तो आइसोलेटर लगाने का फ़ायदा ये है। ओके, मान लीजिए कि आपने आइसोलेटर के बदले में आपने डीपी एमसीबी लगाया हुआ है और उसके बाद आपने सिंगल पोल एमसीबी लगाया हुआ है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर रूम नंबर 2 में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो जो मेन एमसीबी आपने लगाया हुआ है डीपी एमसीबी, वो भी ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि मेन एमसीबी वो भी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन पर ट्रिप होता है। ओके, तो जैसे रूम नंबर 2 में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मेन एमसीबी भी ट्रिप हो जाता है। जब मेन एमसीबी ट्रिप हो जाता है तो क्या हो जाता है, पूरा सर्किट का लाइन क्लोज हो जाता है, यानी तीनों रूम का कनेक्शन बंद हो जाता है। ओके, तो एमसीबी लगाने पर आपका सर्किट इस तरह से काम करता है। तो देखिए, कोई आइसोलेटर लगाता है तो कोई एमसीबी लगाता है, तो अपना अपना प्रेफरेंस है, अपना अपना चॉइस है। जो वायरिंग है वो अपने अपने तरीके से किया जाता है। कोई मेन स्विच लगा देता है तो कोई डीपी स्विच लगा देता है, तो कोई डीपी एमसीबी लगा देता है, तो कोई आइसोलेटर लगाता है। ओके, इनमें से कोई भी एक आप लगा सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने सिंगल पोल एमसीबी भी उसके साथ लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका सिंगल पोल एमसीबी को ही ट्रिप करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर किसी रूम में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पर एमसीबी ट्रिप करता है तो उस समय आइसोलेटर ट्रिप नहीं करता है और दूसरा रूम का लाइन चालू रहता है। ओके, जबकि एमसीबी लगाने पर अगर किसी रूम में फॉल्ट हो जाता है, उस रूम का एमसीबी ट्रिप होने के साथ साथ मेन डीपी एमसीबी ट्रिप हो जाता है, तो इसके कारण दूसरे रूम्स के एमसीबी में भी लाइन नहीं जा पाता है। ओके, फ़र्क इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन बहुत ही शुभ रहे, अच्छा रहे।